मेरे प्यारे बच्चों, जैसा कि पिछले वीडियो में हमने आपको मासा का सवाल बताया था, लेकिन हमने उसमें कौन सी विधि बताई थी? आपको गुणनखंड विधि बताई थी। हमने आपको बताया था कि मासा दो विधियों से ज्ञात किया जा सकता है, पहली गुणनखंड विधि और दूसरी भाग विधि। तो पिछले वीडियो में हमने आपको गुणनखंड विधि से सवाल को हल करके दिखाया था। आज हम लोग भाग विधि से मासा के सवाल को हल करना सीखते हैं। चलिए आइए देखते हैं। हमने तीन संख्याएं ले ली हैं, 450, 675 और 825। बेटा आप इसमें ये ध्यान रखिए कि इन तीनों संख्याओं में जो सबसे छोटी संख्या है उस संख्या से बड़ी वाली संख्या ले करके उसमें भाग देना है आपको, ठीक है। इनमें सबसे छोटी संख्या हमारी 450 है और उसके बाद हमारी संख्या है 675। तो हमने 450 से 675 में भाग दे दिया। अब एक छोटा सा पॉइंट है, उसको समझ लीजिए। यहाँ पर ये जो संख्या यहाँ पर लिखी हुई है 675, इसको हम बोलते हैं भाज्य, और ये जो लिखा हुआ है 450, इसको हम बोलते हैं भाजक। ठीक, ये बहुत माइनर सी चीज़ है और ज़्यादातर लोग इसको गलत कर देते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं इन चीज़ों में। तो आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो संख्या दी गई है उसको बोलते हैं भाज्य, और ये जो दिया गया है जिससे भाग दिया जाता है उसको बोलते हैं भाजक। यहाँ पर हमने 450 से 675 में भाग दिया, तो हमारा कितनी बार भाग गया? एक बार गया। यहाँ कितना आ गया? 450। जब हमने इसको घटाया तो 5, 7 में से 5 गया 2, 6 में से 4 गया 2, कितना आ गया? 225। तो ये जो शेषफल 225 आया है, अब ये आपका भाजक का काम करने लगेगा, और जो पहले आपका भाजक था वो आपका भाज्य का काम करने लगेगा। तो इस 450 को आप यहाँ पर ले आएंगे। अब 225 से 450 भाग देंगे तो 2 बार जाएगा, ये पूरा विभाजित हो गया। तो अभी तक का हमारा जो मासा है वो कितना हो गया? 225 हो गया। मतलब जिस संख्या से सबसे लास्ट में भाग जाता है वो हमारा मासा कहलाता है। तो अभी तक हमारा कितना मासा हुआ? 225। अगर हमारे पास केवल दो संख्याएं होती तो हमारा मासा कितना हो जाता? 225 हो जाता। लेकिन हमारे पास तीन संख्याएं हैं, तो सवाल को हम और आगे बढ़ाएंगे। इस 225 से हम तीसरी संख्या 825 में भाग देंगे। तो जब हमने 225 से 825 में भाग दिया तो हमारा 3 बार गया, तो कितना आ गया? 675। अब हमने इसको घटाया, 5 5 गया 0, इधर 12 में से 7 गया 5, और 7 में से 6 गया 1, 150 आ गया। ये जो 150 शेषफल बचा ये आपका भाजक का काम करने लगा, और ये जो 225 जो पहले का भाजक है वो आपका भाज्य के स्थान पर आ जाएगा। तो 150 से फिर भाग दिया हमने, एक बार गया 150 आ गया, घटा दिया कितना आ गया? 75। फिर वही काम, जो शेषफल है वो किसका काम करेगा? भाजक का, और जो पहले भाजक था वो कहाँ पहुँच जाएगा? भाज्य के स्थान पर। तो अब 75 से 150 भाग देंगे, 2 बार जाएगा, 75 में 150, ये पूरा विभाजित हो गया। तो सबसे लास्ट में हमारे किस संख्या से भाग गया? 75 से भाग गया, तो मासा हमारा कितना हो जाएगा? 75 हो जाएगा। इस तरह से हमें मासा ज्ञात करना है, ठीक है। ये हमारी कौन सी विधि है बेटा? ये हमारी भाग विधि है। तो इस प्रकार से हमने आज भाग विधि से मासा ज्ञात करना सीखा, ठीक है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।